नमस्कार, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज की विदेश की मुख्य खबरें। शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े विरोध और सशस्त्र तनाव के बीच बांग्लादेश छोड़कर भारत की शरण में चली गई। 15 साल के शासन का अंत और देश में नए अंतरिम नेतृत्व की शुरुआत। वहीं 4 दिसंबर 2024 में सीरियाई गृह युद्ध के दौरान बशर अली असद ने दशमिक छोड़ा, जिसके श्रीलंका, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी जैसे नेता भी सत्ता से बाहर हो गए। इन नेताओं के भागने से सत्ता में आए झटके वाले परिवर्तन, कहीं लोकतंत्र की वापसी, लेकिन कहीं भविष्य की अनिश्चितता। अंतरिम सरकार जैसे मुनासिब यूनिस की नियुक्ति मानवाधिकार, आर्थिक सुधार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है और दोनों देशों में नए राजनीतिक भविष्य की ओर कदम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस से ब्लैक गोल्ड की खरीद पर भारत को जताया, कहा 25% से अधिक टैरिफ लगाने की धमकी। खासकर अगर भारत रूस का तेल खरीदता रहा तो भारत ने इसको अनुचित और गैर वाजिबी बताया। एमईए का कहना है कि हमारी ऊर्जा रणनीति राष्ट्रीय हित और बाजार की परिस्थिति से तय होती है। एमईए ने यूएस और ईयू पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। यह देश भी रूस से उड़कर यूरेनियम और एलएनजी जैसे प्रमुख आयात करता है। भारत ने साफ कह दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को लेकर विदेश दबाव में नहीं आएगा और आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत टैरिफ की चेतावनी दी। 25% से लेकर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भारत ने एमईए के जरिए इसे धमकी को अनुचित और अव्यवहारिक बताया और कहा कि हमारी ऊर्जा नीति राष्ट्र हित पर आधारित है। एमईए ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूस को उर्वरक, यूरेनियम और राशियन आयात करते हैं, इसीलिए उनका भारत पर दिखाया गया दबाव भी डबल स्टैंडर्ड है। नए 25% टैरिफ के बावजूद इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छता प्राथमिक देते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित की रक्षा करेगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 अगस्त 2025 को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को राज्य के खिलाफ कथित कूट योजना मामले में गृह नजरबंद का आदेश दिया। न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेसाई ने इसे उस पाबंदी का उल्लंघन बताया जो सोशल मीडिया और मोबाइल उपयोग पर लगाए गए हैं। बोल्सोनारो के घर से उसके सभी फोन जब्त कर दिए गए हैं। उन पर इलेक्ट्रॉनिक एंगल मॉनिटर लगाया गया है। केवल वकील और अधिकृत व्यक्ति ही उनसे मिल सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र के सोशल मीडिया के जरिए कोर्ट और न्यायपालिका पर आक्रामक भाषण दिए, विदेश हस्तक्षेप की बातचीत की। यह सब कोर्ट की पाबंदियों का उल्लंघन माना गया है। इस कदम के बाद अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। इसे लोकतंत्र विरोध बताया गया है। वही बोल्सोनारो के समर्थक इसे राजनीतिक उत्पीड़न बता रहे हैं। मौजूदा घटनाओं के राजनीतिक और कटुनीतिक प्रभाव गहरे बन गए हैं। बांग्लादेश में हुई 5 अगस्त 2024 को हुई छात्रा नेतृत्व वाली मॉनसून क्रांति में शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत भगा दिया। आज इसका पूरा 1 वर्ष हो चुका है। अब नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार होने के बावजूद देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। चुनाव और संवैधानिक सुधार को झिझक में है। धारा 637 से अधिक मौत, मॉबलाइजिंग और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी है। लोकतंत्र की यात्रा में संकट गहरा रहा है। आज ढाका में हजारों लोग जुट रहे हैं। रैली, संगीत और जुलाई डिक्लेरेशन के जरिए लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। आज के विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।